वेलकम बैक गाइस। आपने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है और अब आप फ्रीलांसिंग करने की सोच रहे हैं, बट बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक असेसमेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट देने वाला हूं, जिसके बेसिस पर एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालकर आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या ये समय आपके लिए ठीक है फ्रीलांसिंग में जाने के लिए, या और भी तैयारी करने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रीलांसिंग आफ्टर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यू हैव टू स्टार्ट नाउ, और आपको अभी और कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आपको अपने आप से पूछने हैं और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे बोलूंगा कि 7 के 7 क्वेश्चंस के आगे असेसमेंट में आपका यस होना चाहिए, तभी आपको फ्रीलांसिंग में जाने की जरूरत है, वरना आपको फ्रीलांसिंग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और आप अपने आप को टाइम दे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या अभी तक आपने कुछ 5 और 10 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया या नहीं? प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स का मतलब, क्या आपने लैंडिंग पेजेस के ऑडिट किए हुए, क्या आपने GA4 इंप्लीमेंट किया है, क्या आपने कुछ एड्स रन किए हैं या नहीं? अगर ये सारी चीजें करी हुई हैं आपने, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका टिक है। अगर नहीं करा हुआ है तो सबसे पहले आपको 5-10 हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेसिकली काम करने की जरूरत है बिफोर टेकिंग क्लाइंट्स। वो प्रोजेक्ट्स आपको कहां से मिलते हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट अगर आपने ये चीज नहीं करी है, डोंट थिंक ऑफ फ्रीलांसिंग, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। सो नेक्स्ट जो असेसमेंट क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली, क्या आपने अभी तक एक इंटायर क्लाइंट को बिल्कुल स्क्रैच से हैंडल किया या नहीं? नहीं किया है देन डोंट थिंक ऑफ फ्रीलांसिंग। अगर किया हुआ है तो ये वाला भी आपका जो टिक है वो हो जाएगा। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस स्कोप लो रिस्क, मतलब अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं, पर जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप लेना चाहते हैं, क्या अभी वो प्रोजेक्ट्स लो रिस्क वाले हैं या हाई रिस्क वाले? कहने का मतलब कि कोई एक आपको क्लाइंट मिलता है, प्रोस्पेक्ट मिलता है, जिसका केवल सोशल मीडिया आपको मैनेज करना है, तो मैं बोलूंगा वो एक लो रिस्क प्रोजेक्ट है, बिकॉज बहुत कुछ वहां पर खोने को नहीं है। बट वहीं पर एक प्रोस्पेक्ट आपको ऐसा मिलता है जो पहले से ही 5 लाख रुपए का एड स्पेंड कर रहा है, तो वो एक हाई रिस्क का प्रोजेक्ट है। तो अगर आपकी ये दो चीजें टिक है भी, उसके बाद भी अगर आप शुरुआत में हाई रिस्क वाला प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो शुरुआत आपको क्या करना है, स्मॉल लो रिस्क वाले प्रोजेक्ट से करना है। फोर्थ असेसमेंट क्वेश्चन इज, क्या आपको बेसिक फंडामेंटल बिजनेस की मैथ समझ में आती है या नहीं? क्या बिजनेस ओनर से बात करने में आपको कॉन्फिडेंस आता है या नहीं? उसकी बिजनेस में क्या CPL होनी चाहिए, उसकी क्या डिजायर्ड CPL है, उसका CPA क्या होना चाहिए, उसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना होता है, कितने लीड्स के बाद कितने कन्वर्जन परसेंटेज के ऊपर वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा? ये सारी चीजें कन्वर्सेशन के दौरान आप बिजनेस ओनर की समझ पाते हैं या नहीं? अगर आप नहीं समझ पाते तो सबसे पहले आपको बिजनेस की मैथ समझने की जरूरत है, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से निकल के आती है वो समझने की जरूरत है। बिकॉज जब भी आप एक बिजनेस ओनर के साथ एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे, आपको खुद से एक बिजनेस ओनर की तरीके से सोचना पड़ेगा, और बिजनेस ओनर बहुत ज्यादा डैशबोर्ड लेवल की मैट्रिसेस के ऊपर काम नहीं करता है या उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता। वो हमेशा बिजनेस मैट्रिसेस को प्रायोरिटी रखता है। अब पता चला आपने डैशबोर्ड लेवल की बहुत सारी मैट्रिसेस जो है वो सीख ली, बट बिजनेस मैट्रिसेस के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो फिर आप कभी भी उसके साथ सिंक नहीं कर पाएंगे, और जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे या तो क्लाइंट डिससेटिस्फाई हो जाएगा, या आपके एफर्ट्स रिजल्ट्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं होंगे। सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग मैट्रिसेस जो हमने यहां पर मेंशन करी, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट फ्रीलांसिंग। अदरवाइज जैसे मैंने बताया, आपको और ज्यादा चीजों को समझने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल, इसको बहुत सारे लोग जो है वो इग्नोर कर देते हैं। बाउंड्री समझना, रिपोर्टिंग समझना, और कई बार सिचुएशन के हिसाब से जो थोड़ी सी टफ टॉक होती है कि भाई रिजल्ट्स नहीं आए, अब क्या करना है, इन सारी चीजों को हैंडल करना, क्या ये सारी चीजें स्किल्स आपके अंदर हैं या नहीं है? सो अगर है देन वेरी गुड, ये सारी चीजें तो टिक ही हो गई, ये भी टिक हो गया, और जो भी आगे आने वाले क्वेश्चंस है असेसमेंट के अंदर वो भी अगर आप ओके कर लेते हैं, फिर आपको फ्रीलांसिंग की तरफ मूव होना चाहिए। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर 7-8 क्वेश्चंस है, क्या सभी क्वेश्चंस के आगे टिक होना जरूरी? यस। एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग करियर जस्ट आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अगर आप बनाना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस का आंसर यस में होना चाहिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, क्या आपके पास किसी मेंटोर का सपोर्ट है या नहीं? मतलब कहीं से आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, क्या आप उनके साथ टच में है या नहीं, या आपके कुछ सीनियर्स आपके टच में है या नहीं है, या और भी लोग इंडस्ट्री के आपके टच में है या नहीं? अगर कहीं पर आप फंसते हैं तो क्या आपको थोड़ी बहुत भी गाइडेंस मिल सकती है, वो आपको समझने की जरूरत है। अगर यस देन अगेन ये सारी चीजें आपकी जो है वो टिक हो रही हैं। एंड द लास्ट थिंग इज बेसिकली प्रॉमिसिंग रेवेन्यू। क्या आप लीड्स और सेल्स को केवल प्रॉमिस करके ही फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं,
ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। और यस, अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं किसी भी क्लाइंट को क्लोज करने के लिए, बस आपने कह दिया नहीं नहीं मैं आपको बहुत सारी जो लीड्स है वो ला कर दूंगा, आपका रेवेन्यू जो ऊपर चला जाएगा, सारी चीजें बेहतर होंगी, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं देन रिमूव कर दीजिए गारंटीज को एंड बेसिकली फोकस ऑन डिलीवरेबल्स। और अगर आप नहीं करें देन इट्स फाइन। इफ यू हैव पास्ड ऑल चेक्स देन यू कैन बेसिकली स्टार्ट फ्रीलांसिंग। बट फिर भी फ्रीलांसिंग आपको करनी है तो लो रिस्क रिटेनर्स के साथ आपको शुरुआत में फ्रीलांसिंग करने की जरूरत है। सो इफ एवरीथिंग इज यस देन फ्रीलांसिंग बेसिकली मेक्स सेंस एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी इफ यू मीट दीज क्राइटेरिया। 5 to 10 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम किया है या नहीं, एक रियल क्लाइंट को बिल्कुल स्क्रैच से हैंडल किया है नहीं, फाइनेंशियल बिजनेस लिटरेसी है या नहीं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, सपोर्ट सिस्टम आपके पास है या नहीं। अगर ये सारी चीजें तो आप सोशल मीडिया, बेसिक एसईओ, लैंडिंग पेजेस की डिलीवरी, लोकल एड्स, स्मॉल बजट एड्स, इन सब के साथ आप जो शुरुआत है अपनी फ्रीलांसिंग की कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू कर चुके हैं देन ऑपरेटिंग रूल्स आपके होने चाहिए। कोई रेवेन्यू वगैरह की गारंटी आपको शुरुआत में नहीं देनी है। शुरुआत में कोशिश ये करना है कि छोटे छोटे इंटरवल्स के ऊपर आपको मीटिंग्स जो है वो करनी है, सो दैट आप और अच्छे से जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स है उनको समझ पाए और बेहतर तरीके से डेटा के बेसिस पर आप आगे जो है वो बढ़ पाए। Always focus on building case studies, not just income when you are just starting out your freelancing thing. एंड नाउ कब आपको फ्रीलांसिंग नहीं करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नो है इन चीजों में। अगर आपने केवल थ्योरी पढ़ी है, कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर जीरो क्लाइंट एक्सपोजर है, फाइनेंशियल ब्लाइंडनेस है, फियर ऑफ कम्युनिकेशन है, डर लगता है, पहले उसको सॉर्ट करने की कोशिश करें वरना आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्विक मनी चेस कर रहे हैं ना देन ऑल्सो यू शुड नॉट स्टार्ट फ्रीलांसिंग। पहले माइंडसेट के ऊपर काम करने की जरूरत है। अच्छा, यहां पर मैंने बताया आपको कब करना है और कब नहीं करना है, बट अगर आप इन चीजों को इग्नोर करके कूद पड़े, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा, अनहैप्पी क्लाइंट्स होंगे, बर्नआउट होगा हैवी, बिकॉज आपके पास स्किल्स जो है वो है नहीं, मार्केट के अंदर जो रेपुटेशन है वो भी आपकी खराब होगी, कोई आपको रेफर वगैरह करेगा नहीं और कॉन्फिडेंस भी आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होता जाएगा। तो क्या करना है, वही चीज यहां पर हम लोगों ने जो है वो मेंशन करी हुई है। सो एग्जैक्ट कोर्स के बाद क्या पाथ आपके पास हो सकते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज बेसिकली इंटर्नशिप से स्टार्ट करें देन यू कैन बेसिकली फ्रीलांस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एजेंसी में जॉब करें और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है दैट इज बेसिकली लो रिस्क से आप शुरुआत कर सकते हैं देन इवेंचुअली आप उसको स्केल कर सकते हैं। ऑप्शन ए में अगर आप देखेंगे तो इंटर्नशिप वाले में 0 to 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करें, फिर लो रिस्क फ्रीलांसिंग करें, फिर एक माइक्रो एजेंसी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाद में बड़ी एजेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स विल टेक टाइम। ऑप्शन बी क्या है, एजेंसी के अंदर जॉब करें मिनिमम 6 to 8 मंथ। वैसे इतने में भी आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल जो है वो नहीं हो पाएंगे, बट फिर भी मिनिमम इतने टाइम आपको जॉब करने की जरूरत है और सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से समझने की जरूरत है। देन बेसिकली यू कैन फ्रीलांस विद सिस्टम। यहां पर सिस्टम्स का मतलब एसओपीज, प्रोसेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देन यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड क्लोज योर हाई टिकट क्लाइंट्स इन द फ्यूचर। ऑप्शन सी लो रिस्क वाला है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सोशल मीडिया, बेसिक एसईओ जैसे सर्विसेज से आप स्टार्ट करके भविष्य में फिर स्केल कर सकते हैं। सो ये कुछ क्विक चीजें थी जो जरूरी हैं आपके लिए भी समझना अगर आप केवल अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद फ्रीलांसिंग की सोच रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।